प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम प्रश्नावली 6.1 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में। और वैसे भी प्रश्नावली है भी कितनी बड़ी, इतनी सी तो है ना। चलिए, सबसे पहला सवाल, इसमें हमें खाली स्थानों को भरना है, ये लिखा हुआ था ये सारी चीजें। अब हम देखते हैं सबसे पहले में क्या है कि सभी वृत्त, फिर खाली स्थान है, फिर होते हैं। तो सभी वृत्त क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं या फिर समरूप होते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि सभी वृत्त कैसे हो सकते हैं। हो सकता है मैंने आपसे कहा कि वृत्त बनाओ, तुमने इतना सा बना दिया। फिर मैंने आपसे कहा या किसी और से कहा तो उसने इतना सा बना दिया भाई। अब आपको पता था कि एक आकृति अगर दूसरी आकृति को पूरी तरह से ढक ले, एक आकृति दूसरी आकृति को पूरी तरह से ढक ले तो वो सर्वांगसम होती है। मतलब उसके सारे अंग समान हैं, सारे पार्ट आपस में बराबर हैं। लेकिन क्या ये वृत्त नहीं है? तो बिल्कुल वृत्त है। तो क्या ये एक दूसरे को ढक सकता है? बिल्कुल नहीं ढक सकता। जब बिल्कुल नहीं ढक सकता तो ये सभी वृत्त हमारे सर्वांगसम नहीं हो सकते। वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो हम यहाँ क्या भरेंगे? सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। बात सभी वृत्तों की हुई है, समान त्रिज्या वाले की नहीं हुई है। अगर वृत्त की त्रिज्याएं बराबर हैं तो वो सर्वांगसम होंगे, लेकिन त्रिज्याएं बराबर नहीं है तो सर्वांगसम नहीं होंगे। दूसरी बात, सभी वर्ग होते हैं। अच्छा, वर्ग की बात करी जाए, अगर मैं आपसे कहूं वर्ग बनाओ, तो दुनिया का कोई भी बच्चा है तो वो कैसा वर्ग बनाएगा? सारी भुजा जो है उसकी बराबर होगी और उसके कोण सारे कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। कोई भुजा छोटी बड़ी नहीं होगी। ये दो है तो ये दो है तो ये दो है। हो सकता है किसी ने 5-5 की बना दी हो, है ना। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे टाइप के वर्ग बना सकते हैं, लेकिन उसके कोण अदला बदली नहीं हो सकते। कोण जरूर बराबर होगा। तो आप ही बताइए, भुजाओं का अनुपात बराबर, संगत कोण बराबर, तो वो तो सर्वांगसम होता ही नहीं है, वो तो समरूप होता है ना। तो सभी सभी जो वृत्त, सभी जो वर्ग होते हैं वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं, ना कि एक दूसरे को ढक लेंगे। सभी वर्ग की बात हो रही, अगर स्पेशलिस्ट बात करी जाए कि समान भुजा वाले वर्ग की बात करी जाए तब वो सर्वांगसम होते हैं। इसकी भुजा समान नहीं है, बहुत सारे वृत्तों की बात हो, बहुत सारे वर्ग की बात हुई है। और दुनिया के इतने सारे वर्ग सब अलग अलग बनाएंगे, सबकी नाप भी अलग होगी। क्या इस पे रखेंगे तो फिट आएगा? नहीं आएगा। तो जब फिट नहीं आता वो सर्वांगसम नहीं होता, वो क्या होता है? समरूप होता है। तो इसमें भी क्या भर दिया जाएगा? सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। खाली स्थान है, खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? अच्छा, समद्विबाहु से तो कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन समबाहु से सब पता चलेगा। समबाहु मतलब सारी भुजा बराबर हो। जिसकी सारी भुजा बराबर, वो तो भाई साइड 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 से बराबर हो ही जाएगा। तो ये क्या होगा? समबाहु। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। लास्ट है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि, यदि सबसे पहली क्वालिटी उनके संगत कोण, संगत कोण क्या हो? याद करो, मैंने आपको बताया था परिचय वाले वीडियो में कि संगत कोण बराबर हो। संगत कोण क्या हो? बराबर हो। और फिर मैंने कहा था कि उनकी संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती हो। भुजाओं का अनुपात कैसा होना चाहिए? समानुपात होना चाहिए। लो भैया, हो गया। कितना आसान था। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो इतना सिंपल सा सवाल है। अब हम इसके दूसरे और तीसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। मैं थोड़ा साइड होता हूं, फिर इसको इरेज करते हैं, ठीक है। चलिए चलिए, अब ये दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा और तीसरा, इसमें दोनों मैंने लिख रखा है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। मतलब दो अलग अलग उदाहरण हमें इसके देना है। ऐसी आकृति जो समरूप आकृति है और ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। भाई साहब, जो समरूप नहीं उसकी तो ऑटोमेटिक व्यवस्था है। बस समरूप वाले के लिए हमें थोड़ी सी प्रायोरिटी याद करनी पड़ेगी, क्या है क्या नहीं। लेकिन ये तो भाई बहुत आसान है। चलो देखते हैं समरूप आकृति क्या क्या हो सकती है। दो अलग अलग देना है उदाहरण। चलो, हमने कहा सबसे पहला उदाहरण, मान लीजिए हमने कह दिया दो अलग अलग उदाहरण देना है। चलिए, हमने कहा एक ऐसी उदाहरण है, मान लीजिए वर्ग हो गया। क्या हो गया? वर्ग हो गया। सभी वर्ग क्या होते हैं? अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा नहीं था कि समरूप होते हैं। तो मैंने कहा लो भाई, ये वर्ग है, इसके सारे कोण 90 डिग्री हैं। इसके सारे कोण कितने डिग्री होते हैं? 90। ये सारी भुजा 2 सेंटीमीटर की है। फिर मैंने एक यहाँ बना दिया और एक ये भी वर्ग है। इसके सारे हमने 5 डिग्री कर दिया, सब कितना? 5 सेंटीमीटर।
और इसके भी सारे कोण कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री, वर्ग है तो 90 डिग्री। लो भाई एक उदाहरण यही हो गया, सारे कोण 90 डिग्री, भुजाओं का अनुपात भी बराबर, ये हो गया हमारा समरूप। कितना सिंपल है। दूसरा दूसरा हमने कह दिया भाई वृत्त, दूसरा हमने कह दिया वृत्त। लो भाई एक बड़ा एक छोटा, ये दोनों वृत्त भी क्या हैं, समरूप ही तो हैं, समरूप ही तो हैं भाई। अरे गोला ही तो है 360 डिग्री का, 360 डिग्री का, भुजाओं का अनुपात ही तो, उन अनुपात भी बराबर है कि नहीं, त्रिज्या ही तो है। तो सभी वृत्त भी समरूप होते हैं, सभी वर्ग भी समरूप होते हैं, तो मैंने यही कह दिया, सिंपल सी बात है। आयत भी क्या होता है, समरूप ही तो होता है कि नहीं, आयत भी समरूप होता है, क्योंकि उसकी भी तो क्या होती है, भुजाएं, भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा और कोण तो 90 डिग्री सारे होते हैं। तो हमें दो पूछा था, हमने दो दे दिया, ऐसी आकृति, ये भी समरूप है, ये भी समरूप है, हो गया, दो वृत्त दो वर्ग समरूप हो गया। ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, कितना सिंपल। लो भाई ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, इसने ऐसे कैसे पूछ लिया। मैंने कहा लो पहला उदाहरण मैंने कह दिया, एक वृत्त हो गया और एक त्रिभुज हो गया, एक वृत्त हो गया और एक त्रिभुज हो गया। वृत्त और त्रिभुज क्या समरूप हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये क्या समरूप होगा, ये दूसरी तरह से, ये दूसरी तरह से, सिंपल है ना। दूसरा ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, एक और आकृति कोई, लो हमने ऐसी आकृति दे दी, एक आकृति ये हो गया, एक आकृति ये हो गई हमारी, लो ये समांतर चतुर्भुज हो गया। आकृति समलंब दे देते हैं, कोई भी आकृति हो सकती है। लो ये आकृति, ये क्या है, समलंब है, दो भुजाएं समांतर, दो समांतर नहीं, ये क्या है, समलंब है। और ये एक और मैंने कह दिया, ये त्रिभुज है। त्रिभुज और समलंब कभी भी समरूप नहीं हो सकती, ये भी हो गया। और हो सकता है वृत्त और वर्ग समरूप नहीं हो सकता, और हो सकता है कोई भी आकृति दे सकते हो जो अलग अलग हो, वो समरूप नहीं होती है। लो भाई समरूप नहीं वाली ये हो गया और समरूप है वाली ये हो गया। इस तरह और भी तुम बहुत सारी आकृतियां बना सकते हो, बहुत सारी आकृतियां बना सकते हो। आप आयत बना सकते हो, आयत और वर्ग बना सकते हो, आयत और वृत्त बना सकते हो, आयत और त्रिभुज बना सकते हो। वो सब क्या है, समरूप नहीं है। नहीं वाला तो बड़ा सिंपल था। चलिए इस पे चलते हैं, इसको इरेज करूं, सिंपल है। चलिए अब इसकी बात पे आते हैं, कितना सिंपल सिंपल सवाल है इसमें। अब इसने कहा बताइए ये चतुर्भुज समरूप है कि नहीं। भैया ये समरूप है कि नहीं, तो कुछ लोगों को लगता होगा समरूप है और कुछ लोगों को लगता होगा कि समरूप नहीं है। अब मैं बताए दे रहा हूं, देखो इसके सारे अनुपात बराबर हैं। 1.5 को 2 से गुणा किए 3 हो गया, इसको 2 से गुणा किए 3 हो गया, इसको 2 से गुणा किए 3 हो गया, इसको भी 2 से गुणा किए 3, मतलब इनका अनुपात बराबर है, भुजाओं का अनुपात बराबर है। लेकिन इसके कोण देखो, यहाँ 90 डिग्री है, लेकिन ये देखो 90 से भी बड़ा है और ये 90 से कम है, तब तो भाई दिक्कत हो गई। कोण बराबर नहीं है तब दिक्कत हो गई। इसका मतलब भुजाओं का अनुपात बराबर है, भुजाओं का अनुपात बराबर है, परंतु संगत कोण बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। अगर संगत कोण बराबर नहीं है, इसका मतलब ये आकृति समरूप नहीं है। अतः दी गई आकृति समरूप नहीं है। बहुत सिंपल था भैया, समरूप नहीं है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली प्रश्नावली पे, यानी प्रश्नावली 6.2 पे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। धन्यवाद।